सुप्रभात बच्चों। आज का दिनांक है 24 सितंबर 2020 और दिन हमारा है गुरुवार। और गुरुवार को हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी। तो बच्चों अभी आपको हिंदी पढ़ने के लिए 3 डेज मिलती है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि हिंदी और मराठी के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अभी आप लोग के पास बहुत अच्छे से 3 दिन मिल रहे हैं। तो 3 दिन में आप लोग को हिंदी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, याद भी करना है, और जो कहानी है उसको पाठ भी करनी है। तो ये कहानी मैं अभी शॉर्टकट में सुनाती हूँ, मतलब छोटे से मैं सुनाती हूँ, विस्तार से नहीं सुनाऊंगी। हल्के फुल्के एक छोटी सी कहानी बनाती हूँ, वैसी कहानी आपको भी बनानी है और बोलनी है। इस कहानी में क्या है कि एक बाग में पेड़ पर एक कौवा और एक बटेर रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। क्या थे? बहुत ही अच्छे मित्र थे। कई बार दोनों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वो बहुत दिनों तक भूखे रह जाते थे। एक दिन दोनों ने भोजन की तलाश में क्या किया, पास के गांव में जाने का निर्णय किया। अब दोनों क्या किए, दोनों मित्र उड़ चले। कहाँ उड़ चले? पास के गांव में। जब वे गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो देखा कि एक आदमी अपने सर के ऊपर एक मटके में कुछ लिए जा रहा था, और वो एक दही वाला था। तो कौवे और बटेर ने भी क्या किया, उसके पीछे पीछे चल दिए। तो मार्ग में एक बड़ा सा वृक्ष देखकर दही वाले ने क्या किया, दही वाला थोड़ा थक गया था ना, तो वो क्या सोचा कि कुछ देर यहीं ठहर कर विश्राम कर लिया जाए। तो वो कुछ देर के लिए विश्राम करने का विचार किया। ऐसा सोचकर उसने मटका क्या किया, जमीन पर रखा और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कौवा और बटेर भी भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते थक कर उसी पेड़ के एक डाल पर जा बैठे। दही वाले ने मटके को कपड़े से ढका नहीं था, केवल मटके के मुंह पर एक तस्तरी रखी थी। तस्तरी मतलब एक थाली जैसा होता है, एक प्लेट जैसा होता है, जिससे कि मटके को ढका जा सके। कौवे ने मटके की तस्तरी हटाकर देखा और आकर बटेर से कहा, बटेर मित्र, उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है, चलो चलकर उसका स्वाद चखने का प्रयास करते हैं। पर बटेर क्या बोलता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कौवे ने कहा, बस तुम देखते जाओ, मैं झट से मटके के पास जाऊंगा और अपनी चोंच में दही भरकर झट से उड़ जाऊंगा। ऐसा कहते ही कौवे ने जैसे कहा था वैसा ही किया। उसे मीठे दही का स्वाद बहुत ही पसंद आया, इसलिए वो बार बार दही चखने के लिए मटके के पास जाने लगा। इसी बीच दही वाले की आँख खुल गई। उसने तस्तरी उठाकर मटके के मुंह पर रखी और मटका सिर पर रखकर चल दिया। बटेर बोला, मित्र, अब तुम दोबारा ऐसा मत करो। यदि दही वाले ने तुम्हें देख लिया ना, तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं नहीं, वह मुझे नहीं देख पाएगा। ये किसने कहा? कौवे ने कहा। मैं मटके के पास उसके पीछे से जाऊंगा। बटेर कौवे को लगातार चेतावनी दे रहा था, परंतु कौवे ने बटेर की एक भी बात नहीं मानी और वो दही खाने लगा। जब दही वाले ने मटका जमीन पर रखा तो उसने देखा कि मटका लगभग खाली हो चुका था। कहाँ पर रखा? जहाँ पर उसे दही देना था, जिसके घर में दही देना था। तो दही वाले ने क्या किया, वो दही जमीन पर रखा। तो उसने मटके को देखा तो उसमें दही बहुत ही थोड़ी बचा था। उसने इधर उधर देखा, देखने पर पाया कि एक कौवा और एक बटेर दीवार पर बैठे हुए हैं। कौवे की दही से जो कौवे की चोंच थी, उस चोंच में क्या था, दही लगी हुई थी। तो जिससे दही वाला समझ गया कि कौवे ने मेरी दही खाया है। अब दही वाले को तो क्रोध आएगा ना, क्यों? क्योंकि उसके सारे उसने मेहनत से दही लेकर आया बेचने के लिए, और वो कौवे ने खा लिया। तो क्या किया दही वाले ने, गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से कौवे की तरफ फेंक दिया। यह देखते ही कौवा तुरंत उड़ गया और वो पत्थर कौवे को न लगकर मासूम और निर्दोष बटेर को जा लगा। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें
धूर्त व्यक्तियों के साथ से बचना चाहिए, अन्यथा उनकी गलती का बुरा परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। यानी कि हमें अगर कोई गलत काम कर रहा है और वो गलत व्यक्ति आपके रोकने पर भी नहीं मान रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका साथ नहीं देना है, उसके साथ नहीं रहना है, उस व्यक्ति को छोड़ देना है कि उसकी गलती की सज़ा उसे ही मिलेगी, उसकी गलती की सज़ा दूसरे को नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया ये कहानी से कि हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें गलत काम को करना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। ओके, और उसके साथ रहना भी नहीं है। तो ये कहानी जैसे मैंने समझाया शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही आपको भी इस कहानी को शॉर्ट फॉर्म में समझानी है, क्योंकि सबकी रीडिंग का भी बुक जो हमारा रीडिंग है वो सबकी आ चुकी है, वीडियो ऑडियो, और कविता का भी वीडियो ऑडियो आ चुकी है। तो अभी आपको ये कहानी को शॉर्ट फॉर्म में समझानी है। ओके, तो बच्चों अभी हम पढ़ते हैं पेज नंबर 51 यानी 51 पेज नंबर, और अध्याय का नाम वही है, धूर्त मित्र। इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतक मतलब विलोम शब्द लिखे, यानी कि विलोम मतलब अपोजिट वर्ड। ओके, विलम्ब यहाँ पर दिया है अपोजिट वर्ड के आंसर, विलम्ब, आगे, नापसंद, आ रहा, दूर, शत्रु, अनसुनी, खट्टा, निर्दोष, नासमझ। तो बच्चों यहाँ पर क्या दे रहा है, मित्र का क्या होता है, मित्र का यस शत्रु, तो मित्र का हमारा क्या हुआ, शत्रु। ओके, जा रहा का क्या होगा, आ रहा, जा रहा का आ रहा। ओके, पसंद का नापसंद, सुनी का अनसुनी, अनसुनी मीन्स नहीं सुनना है ना, अनसुनी। ओके स्टूडेंट्स, दोषी का दोषी, जो कि गलत काम जो गलत काम किया उसको हम क्या बोलते हैं, दोषी, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्दोष। निर्दोष मतलब जो जैसे बटेर निर्दोष था, उसने गलती नहीं किया फिर भी उसको सजा मिली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्दोष। ओके स्टूडेंट्स, नज़दीक का क्या होता है, यस नज़दीक का दूर, नज़दीक का दूर। मीठा का यस खट्टा, मीठा का खट्टा। देखिए मैंने बताया था ना, ये जो मात्रा देते इसका मतलब आधा ट होता है, आधा अक्षर होता है, तो ये हो गया खट्टा। पीछे का यस आगे, पीछे का आगे। समझदार का, समझदार का क्या होता है स्टूडेंट्स, ना समझ। ओके, समझदार का सॉरी ना समझ, ना समझ। ओके, और क्या है, शीघ्र का क्या होता है, विलम्ब, शीघ्र का विलम्ब, 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 अल्लाह अब के बीच में बिंदु, यानी ये हो गया आधा म, विलम्ब। ओके, तो ये आपका हो गया अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द, विलोम शब्द। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द के जैसा ही अनेक शब्द। मित्र को क्या बोलते हैं, यस मित्र को सखा, साथी। वृक्ष को पादप, विटप, तरु। ओके, वृक्ष मतलब पेड़ होता है ना, पेड़ को क्या बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं, विटप भी बोलते हैं और तरु भी। प्रयास का क्या बोलते हैं, कोशिश, प्रयत्न। शक्ति को क्या बोलते हैं, ताकत, बल। भोजन को क्या बोलते हैं, आहार, खाना। मार्ग को रास्ता, पथ। आँख को नयन, नेत्र, दुर्ग। ओके, धूर्त को क्या बोलते हैं, मक्कार और दुष्ट। यस, धूर्त को बोलते हैं मक्कार और दुष्ट। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पढ़े और समझें। यहाँ पर पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ओके, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में मैंने शुरू के ही अध्याय में आपको समझाया था। ओके, तो
क्या है, शेर पुल्लिंग शेरनी स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग हाथनी स्त्रीलिंग, ओके। मुर्गा पुल्लिंग मुर्गी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग मोरनी स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग पंडिताइन स्त्रीलिंग, वर पुल्लिंग वधु स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग रानी स्त्रीलिंग, अध्यापक पुल्लिंग अध्यापिका स्त्रीलिंग। सेम ऐसा ही सेवक सेविका, छात्र छात्रा छात्रा। देखिए छात्र लिखे, इसमें एक मात्रा दी है वो स्त्रीलिंग हो गया, ओके, यानी कि ये गर्ल्स बन गए। शिष्य शिष्या, पुत्र पुत्री, नर नारी, दास दासी, दूल्हा दुल्हन, युवक युवती। तो बच्चों ये जो आपका है पेज नंबर 51, इसको आपको बुक में कंप्लीट करनी है और साथ में आपको नोटबुक में भी राइट करनी है। और कहानी को अच्छे से जैसे टीचर ने समझाया वैसे आपको कहानी को शॉर्ट फॉर्म में आपको सुनानी है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए।